दिखाने के लिए लौकुश समीकरण मोकामा में कहाँ चल जाता है, गोपालगंज में कहाँ चल गया लौकुश समीकरण का वोट। कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी में भी तो नेता हैं। एक जाति धर्म और संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, विकास के पक्ष में। मतलब रैली थी, भीड़ था रैली में, अच्छा खासा भीड़ था। हाँ राज्य सरकार तो केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती है। कुछ संसद में हम लोग बहस के दौरान ये सुन चुके हैं। मनोज कुशवाहा का विरोध कौन लोग कर रहे थे कुढ़नी में? यादव समाज के ही लोग कर रहे थे। कुढ़नी उपचुनाव खत्म हो चुका है, मतदान हो गया है और मतदानों की गिनती होनी बाकी है। सभी पार्टियों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि आखिर निकलेगा कौन। प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि कौन जीतेगा, कहीं मेरा विरोधी तो नहीं जीत जाएगा, मेरा इस बार क्या होगा। ऐसे आमतौर पर तो 4 पार्टियां वहां से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 3 पार्टियों का जिक्र बहुत तेजी से हो रहा है, वीआईपी, बीजेपी और जेडीयू। इन तीनों में कौन निकलेगा, कौन किसका वोट काटा है, इस पर चर्चा होगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे चर्चा होगी कि क्या होगा। चंदन जी, कौन निकलेगा, भाजपा, जेडीयू या फिर वीआईपी, या फिर कौन किसका वोट काटेगा? आप तो 10 दिन वहां पर रह के आए हैं शशांक जी, अभी भी प्रश्न है बचा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत चुकी है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हर एक जाति धर्म और संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, विकास के पक्ष में, सबका साथ और सबका विकास के पक्ष में वोट डाल दिया है लोग। अब कल ही आना है रिजल्ट, तो स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि भाजपा वहां से निकल रही है? कोई आधार कि इस जात के वोटरों ने इनको वोट किया है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि सभी जात के वोटरों को तोड़ने के लिए भाजपा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वह रैली सबको पछाड़ दी। मतलब रैली थी, भीड़ था रैली में, अच्छा खासा भीड़ था। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात और मजहब में विश्वास नहीं रखती है। सभी जात धर्म संप्रदाय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होता है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विषय में इतना कुछ किया है शशांक जी, वो चाहे बाढ़ का समय हो या कोई आपदा का समय हो या कोई भी ऐसा विषय जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ सदैव खड़े दिखाई दिए हैं। तो कुढ़नी में अगर उस क्षेत्र में, मैं कुढ़नी की बात नहीं करूंगा, उस क्षेत्र में भी अगर मुजफ्फरपुर में कई सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री जी के कारण ही बन पाया है। राज्य सरकार तो केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती है। कुछ संसद में हम लोग बहस के दौरान ये सुन चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई कारण नहीं है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास कोई कारण नहीं है कि ये विधानसभा का उपचुनाव वो जीत पाए, क्योंकि उन्हीं के पास ये सीट था। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक वहाँ से कुढ़नी से थे और उनकी सदस्यता समाप्त की गई फर्जीवाड़े में। उसके बाद बड़ी चतुराई से तेजस्वी प्रसाद यादव ये जो सीट था, ये जनता दल यूनाइटेड को थमा दिए। मनोज कुशवाहा का विरोध कौन लोग कर रहे थे कुढ़नी में? यादव समाज के ही लोग कर रहे थे। किसी भी स्तर पे इनको स्वीकार करने को वहां पर तैयार लोग नहीं था। और मनोज कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी में भी तो नेता हैं। सम्राट चौधरी तो हैं। वोटर किसके हैं? नीतीश कुमार के। लौकुश समीकरण किसके पास है? के कह दिया आपके पास कि लौकुश समीकरण? अच्छा हम आप ही का बात मानते हैं कि लौकुश समीकरण अगर इनके साथ है तो लौकुश समीकरण मोकामा में कहाँ चल जाता है? मोकामा में 2020 में जितना मत मिला उसे 1,000 न सरप्लस मिला जी। गोपालगंज में कहाँ चल गया लौकुश समीकरण का वोट? सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, कहाँ वोटवा चला जाता है? खाली दिखाने के लिए लौकुश समीकरण। लौकुश समीकरण आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आपको बता देता हूं, दलित महादलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वैश्य समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है। और जो एक बी टीम बनकर वहां पर काम की शशांक जी, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही थी,
उसको भी भूमिहार समाज पहचानने का काम किया। बी टीम, ये बी टीम और है सुन कौन? लीजिए, नहीं, ये बी टीम है कौन? नहीं, वीआईपी है या ओबीसी की पार्टी है? राजद खुले मंच से कह रही थी कि ओबीसी की पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही है, और आप कह रहे हैं वीआईपी भाजपा के। देखिए, मुकेश सहनी जी जब मोकामा में और गोपालगंज में अपने प्रत्याशी नहीं देते हैं और किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद एक बड़े बंगले में रह रहे हैं, तो बिना सत्ता के संरक्षण में ये संभव नहीं है। और राजनीतिक गलियारे में तो बहुत दिन से ये बात तैर रही थी, आप लोग के बीच में भी होगी, किस तरीके से हम जुर्माना दे रहे हैं। बैठक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ होती है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से डैमेज किया जाए। कुढ़नी में एक खास समाज के प्रत्याशी को चुना गया, चिन्हित किया गया और षड्यंत्र के तहत वहां पर प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भूमिहार समाज है। अब तो राजद का बन चुका है न, कौन कह दिया? कहाँ? बोचहा, कुढ़नी, मोकामा, अब सब गोपालगंज सब जोड़ो। अरे मोकामा में 27 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ी, 27 साल में पहली बार, और इतना शानदार परफॉर्मेंस कि वो जीत का अंतर 15,000 में सिमेट के रख दिया। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? वहाँ सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, गोपालगंज में अपना सीट बचा लिया, जीत है उनका भी जीत 2200 वोट से 2200 वोट से 35,000 वोट से 2020 में मतलब ये मोकामा वाला राष्ट्रीय जनता दल के जीत था का? तो किसका जीत था? ये तो अनंत सिंह जी का तो उस तरीके से देखा जाए तो गोपालगंज का जीत भाजपा का नहीं था, क्योंकि वहां भी 2015 से वो जीत रहे थे सुभाष सिंह, और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी, तो ये तो उनका भी दबदबा था गोपालगंज में। अभी तो आप कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीट बचाई, बहुत मेहनत करके बचाई। कुढ़नी में भी आप देखिएगा कि जिस तरीके से नित्यानंद राय जी यादव समाज में मेहनत किए हैं, वो भी वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा। हर एक समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास और सबका विश्वास में रखती है, एकदम बिल्कुल कहीं कोई शंका, कोई प्रश्न नहीं है। भले शाम में कुछ बूथ पर जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा वहां पर कुछ ही लोग गलत काम किया है, तो वो भी चुनाव आयोग अगर संज्ञान ले तो। आज के डेट में बूथ छपाई आपको लगता है कि संभव है? देखिए, एक समय ईवीएम का जमाना है, एक समय जंगल राज था। हाँ। और उस समय छपाई होता था, तो आज वो पेपर चलता था, ईवीएम चलता है। उस समय का जो एडवांस वर्जन जो है, हाँ, वो आज के समय में सत्ता में है शशांक जी। हाँ। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये लोग का जो जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पूरे बिहार सरकार के मंत्री को लगाए हुए थे कुढ़नी में कि किसी भी तरीके से जनता को आप गुमराह कीजिए और साड़ी, कपड़ा, पैसा और अन्य तरह का सामान, अन्य तरह का जो है मादक पदार्थ वितरण करने का जो है इन लोग पे आरोप शुरू से लगता आया है। एक सवाल ये है कि मुकेश सहनी का एक रोड शो चलता है, लगभग 10 दिन तक वहाँ लगातार रोड शो चलता है, और मुकेश सहनी का ये दावा कि इतना बड़ा रोड शो अगर कोई करेगा या ये कोई बताएगा कि फलाना पार्टी ने किया तो उसको 50 लाख रुपए हम इनाम देंगे। और रही बात कि जिस तरीके से पैसे बहाए जा रहे थे कुढ़नी में सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, वीआईपी हो, पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे, और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो है वो रण क्षेत्र में बदला था। में जनता दल यूनाइटेड का जो कोष था, वह मुकेश सहनी जी के लिए खुला हुआ था। जनता दल यूनाइटेड फाइनेंस कर रही थी मुकेश सहनी, मतलब खुद चुनाव हारने के लिए फाइनेंस करेगी? नहीं, पार्टी करती है क्या? चुनाव हारने के लिए नहीं, पार्टी करती है खुद चुनाव हारने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, उसको किस तरीके से गुमराह किया जाए और एक मुकेश सहनी के पार्टी के तरफ लेके जाया जाए, ये इसके लिए लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग और पैसा का दुरुपयोग किया। तो ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। यहाँ चुनाव आयोग अपनी आंख को बंद कर लेता है। क्यों नहीं दिखाई देता है कि पैसा पानी के तरह मुकेश सहनी उस क्षेत्र में बहा रहे थे, यहाँ 30 गुना फाइन देकर रहते हैं। कहाँ से इतना पैसा आता है भाई? बिजनेस है मुंबई में।
हाँ, ये हो सकता है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आता है। अब मतलब संजय जायसवाल वाली भाषा बोल रहे हैं कि खोखा लेकर बैठ जाएंगे। बिहार एक गरीब प्रदेश है शशांक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पैसे बहाए गए जदयू के तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ, जदयू के तरफ, भाजपा के तरफ से, जदयू के तरफ से लगातार पैसे बहाए जा रहे थे। इससे अचंभा होता है कि भाई बिहार को गरीब राज्य कहा जाता है। कुर्नी में हम लोग भी थे, जो मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, वो 2-3 स्कॉट लेके चलते थे, कुर्नी में जाते थे चुनाव प्रचार करने, वो भी पैसा बहावाना है। कौन मंत्री? बहुत मंत्री हैं भाजपा के, बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जो 2-2 स्कॉट लेके चल रहे थे। नहीं, स्कॉट दिया जा रहा था, किया जा रहा था। स्कॉट तो देखिए सुरक्षा की वजह से हो सकता है, किसी के सुरक्षा के साथ कोई हम लोग बात नहीं कर सकते, चाहे मुकेश सहनी का हो। जीतेगा कौन? सवाल भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत चुकी है। कितना वोट से? देखिए, जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन मान के चलिए कि 5,000 तक में भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से ये चुनाव जीत गई। 8 तारीख को आपको बुलाएंगे जी, बिल्कुल, इसी चैनल पे यही चर्चा होगी कि आखिर निकला कौन। चलिए, तो चंदन सिंह का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से 5,000 वोटों के अंतर से जीत जाएगी, लेकिन होगा क्या कल पता चलेगा। कल चंदन सिंह भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सवाल यही रहेगा कि जीता कौन। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।